अमेरिकी सैनिकों ने अपने मोबाइल में देखा कि कोई उनके बेस की सुरक्षा व्यवस्था की गुप्त रूप से तस्वीरें ले रहा था। यह देखकर नए आए अधिकारी शांग वेई डर गए, क्योंकि इसका मतलब था कि तालिबान बड़े पैमाने पर हमला करने की योजना बना रहा है। इस स्थिति को टालने के लिए शांग वेई ने स्थानीय सरदारों से संपर्क किया और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने की कोशिश की। लेकिन सरदार आसानी से मानने वाले नहीं थे। उन्होंने मांग की कि पहले अमेरिकी सेना अपने वादों को पूरा करे, तभी वे बेस पर हमले रोकेंगे। हालांकि शांग वेई ने इनकार कर दिया और कहा कि ये वादे उनके पूर्ववर्ती अधिकारी ने किए थे, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और जाते जाते सरदारों ने धमकी दी कि वे शांग वेई को मार डालेंगे। कुछ समय बाद एक गश्ती अभियान के दौरान शांग वेई की मौत बारूदी सुरंग विस्फोट में हो गई। लगातार 2 अधिकारियों की मौत के बाद अमेरिकी सेना ने एक अफ्रीकी अमेरिकी अधिकारी को तैनात किया। इसके बाद बेस पर एक अच्छी खबर आई, 3 दिनों में इस आउटपोस्ट को हटा लिया जाएगा, जिसका मतलब था कि सैनिक आखिरकार इस खतरनाक जगह को छोड़कर जा सकेंगे। लेकिन उसी रात जब अमेरिकी सैनिक चैन की नींद में थे, तालिबान ने अचानक बेस पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिससे सैनिकों की नींद खुल गई। बमबारी खत्म होने के बाद लगभग 400 तालिबान लड़ाकों ने बेस पर हमला कर दिया। अमेरिकी सैनिक तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए बाहर निकले, लेकिन तालिबान की भारी गोलीबारी के कारण वे सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तत्काल हवाई समर्थन की मांग की, लेकिन खराब मौसम के कारण लड़ाकू हेलीकॉप्टर 1 घंटे बाद पहुंचने वाले थे। तालिबान ने अपनी संख्या और ऊंचाई का फायदा उठाकर बेस पर जबरदस्त हमला किया। केवल कुछ ही मिनटों में उन्होंने अमेरिकी रक्षा पंक्ति तोड़ दी और बेस में घुस गए। बेस के अंदर दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई हुई। अमेरिकी सैनिकों ने अपनी पेशेवर युद्ध तकनीक से पहले दस्ते को खत्म कर दिया, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उन्होंने अपने निशानेबीन यंत्र से देखा कि पहाड़ी की दूसरी ओर से तालिबान के और लड़ाके आ रहे हैं। इसी दौरान अमेरिकी हवाई समर्थन समय पर पहुंच गया और तालिबान के हमले को नाकाम कर दिया। इस लड़ाई में अमेरिकी सेना के 8 सैनिक मारे गए और 27 घायल हुए। अफ्रीकी अमेरिकी अधिकारी भी इस संघर्ष में शहीद हो गए। यह अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा नुकसान था।